नमस्ते। आज हम एक ऐसी डरावनी कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल पूछती है। क्या हो अगर आपका शरीर आपका अपना न रहे? सोचिए, अगर ये अनगिनत आत्माओं के लिए एक खुला घर बन जाए तो? ये कहानी एक जबरदस्त सांस्कृतिक चेतावनी है जो बताती है कि अज्ञात का अनादर करने का नतीजा क्या हो सकता है। यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि कुछ ताकतें हैं जो बस इंतजार कर रही होती हैं किसी के शरीर को अपना नया घर बनाने के लिए। कहानी की सेटिंग है एक चौराहा, जो सिर्फ दो सड़कों का मिलन नहीं होता। हमारे कल्चर में माना जाता है कि ये एक ऐसी जगह है जहां हमारी और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा ना सबसे पतला होता है। ये एक जबरदस्त अलौकिक एनर्जी वाली जगह है जहां लोग अक्सर अपनी बुरी किस्मत या बला को किसी और पर डालने के लिए अनुष्ठान करते हैं। चौराहे पर रखी ये चीजें कोई मामूली सामान नहीं है, ये एक उतारा का हिस्सा है। मतलब एक ऐसा अनुष्ठान जहां कोई इंसान अपनी बला या श्राप इन चीजों में डालकर छोड़ देता है, और इसके पीछे का आइडिया ये है कि जो कोई भी इन्हें छुएगा वो सारी बदकिस्मती अपने ऊपर ले लेगा। मतलब ये एक जाल है जो बस अपने शिकार का इंतजार कर रहा है। और यहीं पर हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर प्रियांशी की एंट्री होती है। पार्टी से लौटते हुए अनजाने में उठाया गया एक कदम उसे सीधा उस श्राप के रास्ते में ले आता है जो बस किसी का इंतजार ही कर रहा था। लेकिन बात सिर्फ एक गलती की नहीं थी। जब उसके दोस्तों ने उसे चिताया तो प्रियांशी ने माफी मांगने से साफ मना कर दिया। और तो और उसने उस भेंट को ठोकर मारकर आत्माओं को सीधा चैलेंज कर दिया। ये सिर्फ नादानी नहीं थी, ये एक खुला निमंत्रण था। और बस उसी एक पल में सब कुछ बदल गया। वो निष्क्रिय श्राप अब सक्रिय हो गया था। उसे एक मेजबान मिल गया था। प्रियांशी का शरीर अब एक खाली टेप की तरह था जिस पर एक भयानक कहानी रिकॉर्ड होने वाली थी, और आत्माएं उस कहानी को एनिमेट करने के लिए बिल्कुल तैयार थीं। कब्जा धीरे धीरे शुरू होता है। पहले कानाफूसी, फिर डरावनी परछाइयां, लेकिन बहुत जल्द आत्माएं प्रियांशी के कामों को एनिमेट करना शुरू कर देती हैं। वो पागलों की तरह हंसती है, कॉकरोच को ऐसे खा जाती है जैसे कोई चॉकलेट हो, और तो और अस्पताल में मरी एक लड़की की आवाज में बोलने लगती है। उसका शरीर अब उसका अपना नहीं रहा, वो एक कठपुतली बन चुकी है और आत्माएं उसकी डोर खींच रही हैं। जो तांत्रिक ने बताया वो तो और भी ज्यादा डरावना था। प्रियांशी के चैलेंज ने सिर्फ एक आत्मा को नहीं बुलाया था, उसने तो अपनी आत्मा में एक परमानेंट दरवाजा खोल दिया था। अब उसका शरीर एक ओपन गेटवे था, कोई भी भटकती आत्मा अंदर आ सकती थी। उसका शरीर अनगिनत आत्माओं का घर बन चुका था, एक खाली टेप जिस पर हर आत्मा अपनी अपनी भयानक कहानी रिकॉर्ड कर रही थी। अब परिवार ना एकदम बीच में फंस गया है। डॉक्टर्स इसे एक मानसिक बीमारी बता रहे हैं, एक तर्क वाली साइंटिफिक वजह, लेकिन उसकी माँ जानती है कि ये कुछ और है। ये साइंस और विश्वास की लड़ाई है, और इसका बैटल ग्राउंड प्रियांशी का शरीर। और फिर प्रियांशी के मुंह से निकली इस एक लाइन ने सब साफ कर दिया, वो भी एक साथ कई आवाजों में। ये आत्माओं का सीधा कबूलनामा था। दवाइयाँ काम नहीं कर सकती क्योंकि इलाज एक बीमारी का किया जा रहा है, जबकि असली समस्या तो कब्जा है। उसका शरीर अब उनका है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि एक अनुभवी तांत्रिक भी हार मान लेता है। वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। प्रियांशी के अंदर इतनी आत्माएं हैं, उस आध्यात्मिक टेप पर इतनी रिकॉर्डिंग्स हैं कि उन्हें मिटाना एक आदमी के बस की बात नहीं। एक को निकालने की कोशिश करो तो 10 और उसकी जगह ले लेंगे। तो आखिरी उपाय ये नंबर 51 उसे बचाने लिए 51 अघोरियों की जरूरत पड़ेगी जो शिव के अनुयायी और सबसे शक्तिशाली तांत्रिकों में से माने जाते हैं। ये संख्या बताती है कि उन अनगिनत आत्माओं से लड़ने के लिए कितनी जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत थी। ये महायज्ञ एक तरह का आध्यात्मिक युद्ध था। 5 घंटों तक 51 अघोरियों के मंत्रों की शक्ति प्रियांशी के शरीर पर बमबारी करती है और एक एक करके हर आत्मा को बाहर निकलने पर मजबूर करती है। ये प्रोसेस उसकी आत्मा से उन भयानक रिकॉर्डिंग्स को जबरदस्ती मिटाने जैसा था, जब तक कि वो टेप बिल्कुल साफ ना हो जाए। महायज्ञ कामयाब रहता है, प्रियांशी को बचा लिया गया है, लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी है। उसकी आत्मा पर एक स्थायी निशान रह गया है और उसे भविष्य के हमलों से बचाने के लिए लगातार आध्यात्मिक सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी।
वो आज़ाद तो है, लेकिन हमेशा के लिए बदल चुकी है। और यही है इस कहानी की अंतिम दिल दहला देने वाली सीख। एक पल की नादानी, एक चुनौती और एक इंसान का शरीर अनगिनत आत्माओं के लिए खुला घर बन सकता है, जिसे वो अपनी मर्जी से एनिमेट या जीवित कर सकती हैं। तो ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि कुछ सीमाएं होती हैं जिनका सम्मान करना चाहिए, और कुछ दरवाजे हैं जिन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि उस दरवाजे के पीछे क्या इंतजार